अभी मैं बिल्कुल अकेली बैठी हूँ। ये भी गए हैं हवेली पे। हवेली पे महादेव जी का मंदिर है हमारे यहाँ, तो वहाँ पर जल चढ़ाने जाते हैं ये। कभी दोपहर में चले जाते, क्योंकि मॉर्निंग में तो ड्यूटी टाइम रहता है इनका। दोपहर में चले जाते, लेकिन अभी अब शाम को गए हैं। अब अकेले बैठे बैठे क्या किया जाए, चलो गाने गुनगुनाते हैं। तुम इतना क्यों मुस्कुरा रही हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना क्यों मुस्कुरा रही हो। कैसी लगी मेरी ये दो लाइनें? ये उन लोगों के लिए है जो अपनी लाइफ में कितना भी गम हो, दुख हो, लेकिन फिर भी वो बंदा हंसता रहता है। कोई बंदा जो बहुत हंसमुख है, लेकिन उस जो हंसमुख है तो उसके हंसी के पीछे जो गम है वो है ही सही। तो हमेशा हंसते ही रहना चाहिए। लाइफ बार बार नहीं मिलती, बहुत मुश्किल से मानव जीवन मिलता है। तो इस मानव जीवन को हमेशा हंसते हुए गुजारो। कुछ भी हो जाए, लाइफ में उतार चढ़ाव तो चलते रहते हैं। रात के बाद सुबह भी तो आती है ना। ऐसे ही है, अगर लाइफ में दुख है तो सुख भी आएगा, है ना। तो हमेशा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और मोटिवेटेड रहो। जैसे जैसे हम लाइफ के पड़ाव पर आगे बढ़ते जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 40 के बाद में, तो थोड़ा सा लाइफ ऐसा अब अपने को ऐसा महसूस होता है कि थोड़ा लाइफ ठहर गई क्या, पर ऐसा नहीं है। हम लाइफ को 40+ महिलाएं या 40+ पुरुष जीरो से भी स्टार्ट कर सकते हैं। लाइफ का असली मज़ा तो 40+ के बाद ही है। कैसे? क्योंकि इस एज पर हमें इतना अनुभव हो जाता है लाइफ का, इतने उतार चढ़ाव व्यक्ति देख चुका होता है कि अगर कोई प्रॉब्लम भी आती है ना तो आराम से सॉल्यूशन निकाल सकता है। इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ निभाते हैं। मैं केवल एक स्त्री विशेष के ऊपर ही फोकस नहीं कर रही हूँ, पुरुष पे भी फोकस कर रही हूँ मैं, कि स्त्रियाँ पुरुष दोनों ही 40 के बाद में बहुत कुछ उन्हें अनुभव हो ही जाता है जीवन का। और लाइफ का असली मज़ा तो 40 के बाद ही है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो जाती है। हम अपनी लाइफ को बहुत इजी गोइंग कर सकते हैं। कैसे? हमारी भी कुछ हॉबियाँ होती हैं जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी के पीछे दब जाती है। मन मारना ही पड़ता है, प्रायोरिटी देनी पड़ती है बच्चों के लिए, बच्चों के कैरियर के लिए। तो जब बच्चे सेट हो जाते हैं तो फिर क्या हम अपनी लाइफ को प्रायोरिटी नहीं दे सकते? हम अपनी हॉबी को अपनी पहचान नहीं बना सकते क्या? बना सकते हैं। हर व्यक्ति को की अलग अलग हॉबियाँ होती हैं। जैसे मेरी हॉबी है सिंगिंग, मुझे गाना बहुत पसंद है। बचपन में मुझे बहुत पसंद था गाना। जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो मैं स्टेज शो भी देती थी। एग्ज़ाम्पल जैसे हमारे यहाँ कल्चर प्रोग्राम्स भी होते थे, स्कूल्स में होते थे। प्लस पहले क्या होता था, जैसे नवरात्रि हुई तो नवरात्रि में कॉलोनी में भी फंक्शंस होते थे, तो मैं पार्टिसिपेट करती थी। मुझे बहुत शौक है गाने का, और डांस वांस भी हम लोग करते थे। तो वही हॉबी को हम अब पूरा अपना लाइफ को उस हॉबी के साथ में कितना एंजॉय कर सकते हैं। तो फिर से हम शुरू करते हैं अपनी लाइफ को। लाइफ रुकती थोड़ी है। और एज है तो एज तो केवल एक नंबर ही तो है। दिल को जमा रखो, सारी चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी, और होती ही है। हर दिन ऐसा जियो जैसे अपनी लाइफ का पहला दिन है, फिर देखो लाइफ कैसी लगती है। कुछ नहीं रखा इन चीज़ों में, ये हो गया वो हो गया, उसने ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा कह दिया, कुछ नहीं रखा इन चीज़ों में। मेरी लाइफ के एक्सपीरियंस भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और फिर मैंने भी अब मैंने भी अपनी लाइफ को अपने लिए जीना स्टार्ट किया है। तो मेरे जो एक्सपीरियंस है मैं आपके सामने नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री कृष्णा। और हाँ, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है
कि मेरी एक छोटी सी कोशिश है ब्लॉगिंग करने की। अगर इसमें कोई मिस्टेक हो तो प्लीज़ मुझे एडवाइस करें कि मुझे कैसे इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। और अगर मेरी ब्लॉगिंग आप लोगों को अच्छी लगती है, मेरा चैनल अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मुझे लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी यूट्यूब फैमिली मुझे पूरा ही सपोर्ट करेगी।